भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। भारी राजनीतिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। BLS इंटरनेशनल एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र है जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालता है। उसके एक नोटिस में अपनी वेबसाइट पर यह संदेश पोस्ट किया है कि परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। कृपया आगे के अपडेट के लिए BLS वेबसाइट को चेक करते रहें। जाहिर तौर पर इस सूचना के बाद से स्पष्ट है कि किस तरीके से भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में तल्खी दिख रही है। भारत और कनाडा के बीच जिस तरीके से तल्खी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं आगे और ज़्यादा ख़राब रिश्ता ना कर दे। ऐसे में कोशिश भारत सरकार की तरफ से यही हो रही है कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कनाडा की धरती पर भारतीय गैंगस्टरों का हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि कल सुबह 10:30 बजे के करीब कनाडा के विनिपेग के कैसलबेरी मैडो इलाके में अंधाधुंध गोलियां चलाकर सुखा धोनी के नाम का जो गैंगस्टर था, जो NIA की लिस्ट में जिसका 33वां नंबर आता है, उसकी हत्या कर दी गई है। मोगा के साथ ही 1 किलोमीटर पर सुखा धोनिके का गांव धोनिके है, जहां पर बिल्कुल मातम पसरा हुआ है। बेशक सुखा के घर के चाहे उनकी बहन है या माँ है, दोनों इस समय कनाडा में है, लेकिन घर पर ताया ताई है और कुछ रिश्तेदार हैं। वहीं पर सुखा धोनिके जो आतंकी अर्श डला है, जिसका सबसे ऊपर NIA की लिस्ट में नाम आता है, उसका राइट हैंड मैन बताया जा रहा है। और इसी के चलते ही चाहे वो बंबीहा गैंग है या फिर बिश्नोई गैंग है, क्योंकि इनमें आपसी रंजिश बहुत ज्यादा है और एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। महिला आरक्षण बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान जैसे ही बहस की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने की, इस दौरान उनकी नोकझोंक और तीखे नोकझोंक मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ देखने को मिली। JP नड्डा ने जैसे ही अपनी बात कहना शुरू किया, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को महिला आरक्षण के नाम पे झुनझुना पकड़ा रहे हैं, इसमें इतनी देरी क्यों, आप इसे जल्दी लागू क्यों नहीं करते। इसका जवाब देते हुए JP नड्डा ने कहा कि हम न्यायिक और हर तरह से इस बिल को पुख्ता बनाकर लाए हैं, इसमें समय लगेगा लेकिन महिलाओं को उचित सम्मान और उचित जगह मिलेगा। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दोहा कहा और उसका मतलब ये था कि जो कल करना है उसको आज करो। लेकिन इस पर भी JP नड्डा ने पलटवार किया और कहा कि आप लगातार OBC आरक्षण की मांग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन पूर्व में इसे आप क्यों नहीं लागू कर पाए। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो पंचायत में SC ST को आरक्षण दिया गया था, लेकिन OBC के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये आपकी गलती है। इसी तकरार और नोकझोंक के बीच अभी भी राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है और देर शाम इसके पास होने की उम्मीद है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमो नमो ए शंकरा, आदिदेव शंकरा। जब पूरा मानधता पर्वत इसी गूंज से अवलोकित हो उठा, जब 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों इस मूर्ति का अनावरण हुआ। अष्टधातु से निर्मित ये मूर्ति 23,000 ग्राम पंचायतों से मिट्टी, जल और धातु जो एकत्रित किया गया था, अष्टधातु की मूर्ति बनकर तैयार हुई है और यहाँ से एकात्मता का संदेश पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो, यही कोशिश होगी। माना जाता है कि यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य को दीक्षा प्राप्त हुई थी और उस दीक्षा के बाद उन्होंने यहाँ से जब आगे की ओर अग्रसर किया तो पूरे भारत का भ्रमण किया और अपने विद्या के दम पर जो भाष्य उन्होंने लिखे, सनातन को नई तरीके से परिभाषित किया। और आज एकात्मता का जो संदेश निकला है वो जन जन तक पहुँचे, इसकी कोशिशों का एक और पड़ाव आज से उसका शिलान्यास होगा। शुरुआत हो गई, 2024 दिसंबर तक वो अपने पूर्ण रूप में सामने भी आ जाएगा। कैमरा पर्सन केशव के साथ आशा झा, न्यूज़ 24, ओमकारेश्वर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज में लौट आए हैं। कल उन्होंने अपने सरकारी आवास पर लौंडा नाच का जमकर मजा लिया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव हो गए हैं। जहां एक तरफ वो सियासी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगियों के साथ घूम भी रहे हैं। कभी पटना का मैरीन ड्राइव तो कभी डाक बंगला चौराहा तो कभी सोनपुर।
हर जगह जाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। एक बार फिर से राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। अपने नेता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और उनसे उनके विधानसभा और लोकसभा के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन की तमाम जो बैठक है उसमें भी शामिल हो रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें आम जनता को दे रहे हैं, वहीं आज उन्होंने अरसे बाद जयपुर मेट्रो की यात्रा भी की। दरअसल जयपुर में मेट्रो लाने का श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने जयपुर मेट्रो की आधारशिला रखी थी। अब फर्स्ट और सेकेंड फेज उसका चल चुका है और आज फर्स्ट सी यानी कि मेट्रो के तीसरे फेज का उन्होंने शिलान्यास किया, जो कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जयपुर शहर के विकास से जुड़ी करीब 1450 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी आधारशिला रखा गया और शिलान्यास किया गया, कई बड़ी और अहम योजनाओं का। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अचानक से नई दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई तबके के लोग सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों से भी मिले थे, मैकेनिकों से भी मिले थे, सब्जी वाले से भी मिले थे। उसी को देखते हुए पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन के एक कुली ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद आज अचानक राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। दरअसल पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है उसके बाद से ही राहुल गांधी के पास लगातार सोशल मीडिया पर हर तबके के लोग मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो उसी को देखते हुए राहुल गांधी आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाकायदा पूरी कुली की ड्रेस पहनी, कुली का बिल्ला लगाया और कुलियों की दुख दर्द को समझने के लिए उनका बोझा भी उठाया। ऐसा लग रहा था मानो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है अभी भी जारी है। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। गुजरात के कई जिलों में आई हुई बाढ़ कुदरत का कहर है या मानवीय भूल, इसकी चर्चा आरोप और प्रत्यारोप के बीच में बाढ़ पीड़ितों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आक्रोश इतना ज़्यादा है कि यदि कोई अधिकारी, सरकारी मंत्री इनके इलाकों में जाने से बच रहे हैं, अगर कोई पहुंच भी जाता है तो गुस्साई जनता का गुस्सा सहन करना उनको भारी पड़ रहा है। बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में भरूच और अंकलेश्वर में सैकड़ों सफाई कर्मियों के प्रयास के बाद भी बाढ़ की वजह से हर तरफ गंदगी का अंबार लगा दिखाई दे रहा है। महामारी का डर लोगों को सता रहा है। बाढ़ में क्या महल और क्या झोपड़ी, सबका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। घर का कीमती सामान, अनाज, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, दुकानों का किराना, कपड़ा, सब कुछ कूड़े में तब्दील हो गया है। लाखों घरों और दुकानों में बाढ़ के पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बर्बादी का ये मंजर अब लोगों में गुस्सा बनकर उबल रहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री वहां जाने से कतरा रहे हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद जौनपुर में नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को भी ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल ये फैसला डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया है और ये फैसला इस बाबत लिया गया है चूंकि आईआईटी की एक रिपोर्ट सामने आया है। आईआईटी ने इस पूरे जो अपार्टमेंट है उसका आकलन किया है। आईआईटी ने ये कहा है कि ये जो अपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से खतरनाक श्रेणी में आता है। लगभग 12 टावर इस अपार्टमेंट में है और 12 टावर में लगभग 350 फ्लैट्स हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो दरारों का मामला इमारतों का सामने आता है, उस बाबत कोई लापरवाही ना हो या किसी की जान जोखिम में ना डाली जाए, इसलिए डीडीए ने ये एक फैसला किया है। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब एक आईडी प्रूफ पर 5 से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इस तरह का गाइडलाइन जारी किया है। दरअसल लगातार साइबर अपराध के मामलों बढ़ रहे थे और इन मामलों की जांच में एक बात सामने आया था कि फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर साइबर अपराध कर्मी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर साइबर क्राइम यूनिट ने दूरसंचार कंपनियों से यह आग्रह किया था और अब 31 अगस्त को दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस मामले को लेकर नया एसओपी जारी कर दिया है,
जिसके मुताबिक अब एक आईडी प्रूफ पे 5 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं होगा। बिहार की साइबर यूनिट ने इसे लागू कर दिया है और इस तरह के निर्देश टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें दिया गया है। और साथ में कहा गया है कि अगर इस तरीके की अवहेलना होती है तो एरिया मैनेजर तक को गिरफ्तार किया जा सकता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के 17 मार्केट कमेटियों ने बेमियादी समय के लिए प्याज की खरीद पर अब रोक लगा दी है, यानी प्याज की नीलामी आज से बंद कर दी गई है। उनका ये कहना है कि मार्केट कमेटी की फीस जो 1% है वो आधी % की जाए। इसके अलावा 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे रद्द किया जाए और देश भर के जो मंडियां है वहां पर आड़त यानी कमीशन 4% लिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अब व्यापारी हड़ताल पर जा चुके हैं। प्याज की खरीदारी और बंद हो जाने से अब रोजाना 40 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ के नासिक मार्केट से होने वाला है। फिलहाल इनकी मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, इसलिए बेमियादी समय के लिए अब प्याज की नीलामी नासिक में बंद हो चुकी है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में एक बार फिर से 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई है। बिहार शिक्षक अध्यापक नियमावली 2021-23 के तहत इन शिक्षकों की बहाली बीपीएससी करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीपीएससी ने करीब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षाएं आयोजित की थी और इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में 3 दिनों तक बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा बीपीएससी ने आयोजित की थी, जिसके परीक्षा परिणाम इस महीने के अंतिम तक आना है। हालांकि अभी भी बीएड परीक्षार्थियों को एक धक्का जरूर लगा सकता है, क्योंकि करीब 3,70,000 ऐसे बीएड परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन उनके रिजल्ट को रोक दिया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।